एक घी बेचने वाले की दुकान थी। दुकान का नौकर एक बूढ़ी औरत से सांठ काट कर बैठा। नौकर बूढ़ी औरत को आधी कीमत पर घी देने लगा। बूढ़ी औरत ने सोचा कि जब इतना पाप हो ही रहा है तो कुछ पुण्य भी कर लेना चाहिए। उसने बढ़िया देशी घी की खीर बनवाई और एक ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने प्रेम से घी से बनी स्वादिष्ट खीर खाई। दोपहर का समय था। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज आप विश्राम कर लीजिए। ब्राह्मण ने सहमति दे दी। उसी कमरे में 10 लाख रुपए की गड्डियां चादर से ढककर रखी हुई थीं। ब्राह्मण खीर खाने के बाद विश्राम करने लगे। जब खीर पचने लगी तो ब्राह्मण के मन में लालच जागा। इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, अगर एक दो उठा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उन्होंने धीरे से एक गड्डी उठाई और अपने झोले में रख ली। शाम हुई। ब्राह्मण बुढ़िया को आशीर्वाद देकर चले गए। दूसरे दिन बुढ़िया ने रुपए गिने तो एक गड्डी कम निकली। उसने सोचा, ब्राह्मण तो परम पुण्यात्मा होते हैं, वे क्यों लेंगे। उसने नौकरों पर चोरी का शक किया और उनकी खूब धुलाई पिटाई की। दोपहर होते होते वही ब्राह्मण फिर से आ पहुंचे। उन्होंने अपने झोले से गड्डी निकाली और बूढ़ी औरत को वापस देते हुए बोले, नौकरों को मत मारो, गड्डी मैंने चुराई थी। बुढ़िया चौंक गई, महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, आप क्यों ऐसा करेंगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं सच कह रहा हूँ, यह चोरी मैंने ही की थी, लेकिन पहले तुम सच बताओ कि तुमने यह खीर किस लिए बनाई थी। बूढ़ी औरत ने सारा सच उगल दिया, मैं चोरी का घी सस्ते में खरीदती हूँ, उसी से यह खीर बनी थी। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बस यही कारण है चोरी के घी की बनी खीर खाई तो मेरे मन में भी चोरी का भाव जाग उठा। लेकिन सुबह जब पेट साफ हुआ तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से बेचारे नौकरों पर अत्याचार हो रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में बोलो हर हर महादेव।